नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो आपका दिल छू जाएगी। कहानी बहुत अच्छी है। कहानी का शीर्षक है बहरूपिया। दोस्तों, आपके आसपास अगर शराफत का ढोंग ओढ़े कुछ बहरूपिये घूम रहे हैं तो आप उनसे सावधान रहें। वो आपकी जिंदगी में जहर घोल सकते हैं, आपको हानि पहुंचा सकते हैं। और आज के इस आधुनिक युग में ये बात बहुत हद तक सही है। इसलिए आपके लिए इस कहानी को मैं लेकर आया हूँ ताकि आप इस कहानी से प्रेरणा लेकर जीवन के उस बिंदु पर कटाक्ष कर सकें, उससे सावधान रह सकें जो आजकल समाज में फैला हुआ है। दोस्तों, बहरूपिया कहानी एक कबूतर और उसकी पत्नी कबूतरी की कहानी है। कबूतर और कबूतरी एक डाल पर बैठे हुए थे। तभी कबूतरी ने बहुत दूर से आते हुए एक आदमी को देखा और उस आदमी को देखकर अपने कबूतर से कहा कि चलो कहीं उड़ जाते हैं, दूर चलते हैं, क्योंकि मुझे इस आदमी को देखकर शंका हो रही है। कबूतर ने उस आदमी को गौर से देखा और कबूतरी की बात काटते हुए कहा, अरे नहीं, ये बहुत शरीफ लग रहा है। इसका चेहरा देखो, बड़ा मासूम है। इसके कपड़े देखो, शिकारी वाले कपड़े नहीं लग रहे हैं। इसके चेहरे पर शराफत टपक रही है। ये हमें मारेगा नहीं, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। कबूतर की बात सुनकर कबूतरी चुप हो गई। जैसे ही वो व्यक्ति उन कबूतर और कबूतरी के पास आया, उसने अपने कपड़ों में से धनुष बाण निकाला और उस कबूतर को मार डाला। कबूतर एक ही बार से असहाय होकर एक तरफ गिर गया और उसकी जान चली गई। अब कबूतरी क्या करती? रोती बिलखती कबूतरी किसी तरह वहां से जान बचाकर भागी। उसके जीवन का ये सबसे बड़ा दुख था। अब कबूतरी दुखी मन से रोती हुई राजा के पास पहुंची। उसने राजा को सारी कथा सुनाई। तब उस राजा ने उस कबूतरी पर दया करते हुए उस शिकारी को तुरंत पकड़कर लाने का आदेश अपने सैनिकों को दिया और सैनिक उस शिकारी को पकड़ भी लाए। जब दरबार में उस शिकारी को पेश किया गया तो उसने राजा के डर से सारा गुनाह कबूल कर लिया और सजा भुगतने के लिए तैयार हो गया। राजा बहुत दयालु था, बहुत अच्छा था, कबूतरी के दुख को समझता था। उसने कबूतरी से कहा कि इसकी सजा का फैसला आप करोगी। आपके दिल को तसल्ली होनी चाहिए कि आपके पति के हत्यारे को आपने सही सजा दिला दी है, इसलिए सजा आप ही मुकर्रर कीजिए। कबूतरी दुखी थी। उसने दुखी मन से कहा, हे राजा, मेरा जीवन साथी तो हमेशा के लिए चला गया और वो कभी लौट कर आएगा भी नहीं। मेरे विचार से इस शिकारी को बस इतनी सजा दी जानी चाहिए कि अगर वो शिकारी है तो हर वक्त शिकारी के कपड़े पहने, लिबास बदलकर शराफत का ढोंग रचकर दूसरों को धोखा ना दे, क्योंकि इसका घिनौना कर्म यही है कि इसने शराफत का लिबास ओढ़कर मेरे पति को मारा है, मुझे धोखा दिया है, मेरा जीवन बर्बाद किया है, मेरे परिवार को नष्ट किया है। दोस्तों, कहानी बहुत अच्छी है। इस समाज में आपके पास भी अगर कोई ऐसे शराफत का ढोंग रचकर कुछ ढोंगी है तो जितनी जल्दी हो उनको बाय बाय कह दीजिए। दुनिया में ज्यादा दोस्त बनाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अपनापन दिखाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना बनाइए जो आपकी कदर करते हैं, जो आपके दुख में दुखी होते हैं और जिन पर आपके ना होने से बहुत फर्क पड़ता है। आशा है मेरे इस मैसेज को आप अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।